अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा से शहनाई की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें आप देखेंगे कि जैसे कि समरीन महराब और बख्त की मेहंदी पे आ जाती है। महराब समरीन को देख के एकदम हैरान हो जाता है। उसके बाद महराब समरीन से कहता है कि समरीन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिसके बाद समरीन महराब से कहती है कि तुम बख्त के साथ इतनी आसानी से शादी नहीं कर सकते और मुझे तुम धोखा नहीं दे सकते। मैं तुम्हारे एक एक कदम पे नजर रखूंगी। ये बात सुन के महराब समरीन से कहता है कि समरीन तुम समझ क्यों नहीं रही, मेरी मजबूरी है, अभी यहाँ से चली जाओ। मैंने तुम्हें कहा है ना, मैं तुमसे ही शादी करूंगा। अभी सिर्फ मेहंदी हो रही है, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा, मेरी बात समझो, यहाँ से चली जाओ। किसी ने तुम्हें देख लिया तो परेशानी हो जाएगी मेरे लिए। जिसके बाद समरीन महराब से कहती है कि महराब तुम याद रखना कि तुम मुझसे ही शादी करोगे। अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जिसके बाद समरीन महराब से जाते हुए कहती है कि तुम बख्त को अच्छी तरह समझा दो और उसको बता दो कि तुम मुझसे प्यार करते हो और मुझे से शादी करोगे। उसके बाद महराब समरीन से कहता है कि अच्छा बाबा मैं समझा दूंगा, तुम बस यहाँ से जाओ। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि बख्त को जब इस बारे में पता चलता है कि महराब उससे शादी नहीं करना चाहता, उसके बाद बख्त अपने घर वालों से कहती है कि अम्मी आप लोग क्यों नहीं समझ रहे, महराब उससे शादी नहीं करना चाहता। मैं घुट घुट कर नहीं जिंदगी गुजारना चाहती। मैं आज अब्बू को सब कुछ सच बता दूंगी, नहीं करनी मुझे ये शादी। अगर महराब मना नहीं कर सकता अपने घर वालों को तो मैं अब्बू को सब कुछ बता दूंगी, मैं ये शादी खत्म करवा दूंगी। ये बात सुन के बख्त की अम्मी उससे कहती है कि बख्त कुछ भी झूठ बोलने से पहले या कुछ भी कहने से पहले, तुम अपने अब्बा से कुछ भी कहने या कुछ भी झूठ बोलने से पहले ये बात ज़हन में याद रखना कि तुम्हारे अब्बू दिल के मरीज हैं, तुम्हारी बात बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उन्होंने तुम्हारी शादी के लिए कितने ख्वाब सजाए हुए हैं, उनके सारे ख्वाब रेज़र रेज़र होकर टूट जाएंगे, तुम ये बात याद रखना। जिसके बाद बख्त बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। बख्त कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, अगर महराब मना नहीं कर अपने घर वालों को तो मैं अपने अब्बू को सारी बात बता दूंगी। मैं अपनी ज़िंदगी को इस तरह नहीं गुजार सकती। जो इंसान मुझसे शादी नहीं करना चाह रहा, मैं उसकी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती शामिल क्यों हो जाऊँ। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि बख्त अपने वालिद के पास जाती है। बख्त के वालिद उसकी शादी को लेकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे बख्त अपने अब्बू से कहती है कि अब्बू मैंने आपसे एक बात करनी है। जिसके बाद बख्त के वालिद उससे कहते हैं कि जी बेटा आ जाओ अंदर। उसके बाद बख्त अपने वालिद को सब कुछ बता देती है कि अब्बू मैं हुनैन से प्यार करती थी और उससे मोहब्बत करती थी, उसी की वजह से मैं घर से भागी थी, लेकिन हुनैन ने मुझे धोखा दे दिया और अब महराब मुझसे शादी नहीं करना चाहता, तो अब्बू मैं उसकी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती शामिल नहीं होना चाहती। बख्त की ये सारी बातें सुन के बख्त के वालिद एकदम हैरान हो जाते हैं। उसके बाद बख्त के वालिद को दिल का दौरा पड़ जाता है। जिसके बाद बख्त और उसकी वालदा परेशान हो जाते हैं। उसके बाद बख्त की वालदा उसकी तरफ देखने लग जाती हैं। बख्त बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और रोने लग जाती है। जिसके बाद बख्त के घर वाले बख्त के वालिद को हॉस्पिटल में ले जाते हैं। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि बख्त के वालिद को दिल का दौरा पड़ जाता है। यानी बख्त के वालिद अपनी बेटी की सब कुछ बातें बर्दाश्त नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा नाजुक हो जाती है। उसके बाद सब घर वाले बड़े परेशान हो जाते हैं। तो महराब भी वहीं पर होता है। महराब बख्त को देख के परेशान हो जाता है। उसके बाद बख्त महराब से कहती है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, आज अब्बू जिस हाल में है वो मेरी वजह से ही है, ना मैं अब्बू से बात करती और ना वो आज हॉस्पिटल में होते, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। जिसके बाद महराब बख्त से कहता है कि बख्त तुम परेशान ना हो, अंकल ठीक हो जाएंगे, तुम टेंशन नहीं लो, तुम बस दुआ करो कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। यानी बख्त को परेशान देख के महराब भी परेशान हो गया है। महराब को बख्त अच्छी तो लगने लग गई है, लेकिन समरीन की वजह से महराब बख्त से शादी नहीं कर सकता। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि बख्त अपनी कजन के पास होती है। बख्त की कजन उसको हौसला देती है। बख्त की कजन से कहती है कि तुम परेशान नहीं हो बख्त, सब ठीक हो जाएगा। जिसके बाद बख्त अपनी कजन से रोते हुए कहती है कि मेरी शादी की वजह से अब्बू ने इतनी टेंशन ली और आज जो कुछ भी मैंने बोला है उसी वजह से अब्बू ने इतनी टेंशन ली और अब्बू को ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, मैं ही मनहूस हूँ। उसके बाद वहाँ पर महराब भी आ जाता है। तो जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि बख्त बहुत ज्यादा दुखी होती है। बख्त को दुखी देख के महराब कहता है कि बख्त तुम परेशान क्यों हो रही हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम परेशान ना हो, अंकल जल्दी ठीक हो जाएंगे। महराब की सारी बातें सुन के उसके बाद बख्त महराब को देखने लग जाती है। तो जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि बख्त अपने वालिद की वजह से बहुत ज़्यादा दुखी हो गई है। उसके बाद बख्त बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। बख्त बहुत ज़्यादा रोती है। उसके बाद बख्त महराब के गले लग जाती है और महराब के कंधे पे सर रख के बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। यानी बख्त अपने दिल का बोझ हल्का करने लग जाती है। तो वहीं पर बख्त की कज़न भी होती है। बख्त की कज़न महराब और बख्त की तस्वीर खींच लेती है। उसके बाद बख्त की कज़न ये तस्वीर सोचती है कि मैं समरीन को भेज दूंगी ताकि समरीन महराब से अपना रिश्ता खत्म कर दे और बख्त और महराब की शादी हो जाएगी। यानी बख्त की कज़न अपने मोबाइल में महराब और बख्त की तस्वीर खींच लेती है। तो जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे
کہ محراب بخت سے کہتا ہے کہ بخت تم پریشان نہ ہو، میں ہر قدم میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں کوئی پریشانی ہو، تمہیں کوئی بھی مشکل ہو، تم مجھے بتا سکتی ہو، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارا پورا ساتھ دوں گا۔ محراب بخت سے یہ ساری باتیں کرتا ہے۔ اس کے بعد بخت محراب سے کہتی ہے کہ تم تو سمرین سے محبت کرتے ہو اور سمرین تم سے محبت کرتی ہے، سمرین نے مجھے یہی کہا ہے کہ محراب صرف اس کا ہے۔ جس کے بعد بخت بہت زیادہ دکھی ہو جاتی ہے۔ بخت محراب سے یہ ساری باتیں کر رہی ہوتی ہے، محراب بخت کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے اور اس کی یہ ساری باتیں خاموشی سن رہا ہوتا ہے، کوئی جواب نہیں دیتا۔ اس کے بعد بخت محراب سے کہتی ہے کہ یوں ہی تو نہیں اس نے کہا تھا کہ ریت کا گھر ہے، کسی بھی وقت بہہ جائے گا، یعنی ایک طرف تو حنین نے بخت کو دھوکہ دیا ہے، اس وجہ سے بخت بہت زیادہ دکھی ہے، تو دوسری طرف بخت کی شادی کی وجہ سے اس کے والد کی کنڈیشن ہو گئی ہے، اسی وجہ سے بخت بڑی پریشان ہے۔ تو جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ بخت کی کزن جب محراب کو بتاتی ہے کہ میں نے وہ تصویر سمرین کو سینڈ کرنی تھی لیکن غلطی سے کل مجھ سے وہ تصویر ایفی پھپھا کو سینڈ ہو گئی ہے، یہ بات سن کے محراب بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد محراب بخت کی کزن سے کہتا ہے کہ تمہیں پتہ بھی ہے تم نے کیا کیا، اگر وہ تصویر سمرین نے دیکھ لی تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد بخت کی کزن بڑی پریشان ہو جاتی ہے۔ تو جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے سمرین کو جب بخت کے ابو کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو سمرین بخت کے گھر پہ آتی ہے۔ بخت سمرین کو دیکھ کے ایک دم حیران ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد سمرین بخت سے کہتی ہے کہ آج میں تمہارے ابو کا پتہ کرنے کے لیے آئی ہوں۔ اس کے بعد سمرین بخت سے کہتی ہے کہ اب کیسی ہے تمہارے ابو کی، انکل کی اب طبیعت کیسی ہے؟ جس کے بعد بخت سمرین سے کہتی ہے کہ ہاسپٹل میں ہے میرے ابو، اب کافی بہتر ہیں، انشاءاللہ جلد ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ جس کے بعد سمرین بخت کو دیکھنے لگ جاتی ہے۔ اس کے بعد سمرین بخت سے کہتی ہے کہ تمہیں یاد ہوگا میں نے کیا کہا تھا کہ محراب صرف میرا ہے، تم نے شادی سے انکار تو کر ہی دیا ہوگا، اسی وجہ سے انکل کی کنڈیشن ہوئی ہے۔ اس کے بعد بخت سمرین سے کہتی ہے کہ تم نے جو بولنا تھا بول لیا یا کچھ اور بھی بولنا ہے ابھی؟ اس کے بعد سمرین بخت سے کہتی ہے کہ نہیں، بس میں نے یہی کہنا تھا، میں تو بس یہی کہنے کے لیے آئی تھی، میں جا رہی ہوں یہاں سے۔ تو جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ محراب کو پتہ چلتا ہے کہ سمرین بخت کے گھر پہ آئی ہے تو محراب بھی وہاں پر آ جاتا ہے۔ اس کے بعد سمرین محراب سے کہتی ہے کہ تمہیں اپنا وعدہ یاد ہے نا؟ جس کے بعد محراب سمرین سے کہتا ہے کہ سمرین تمہیں کیا ہو گیا ہے، اتنی جلدی تم کیوں کر رہی ہو، تھوڑا ٹائم تو دے دو مجھے۔ جس کے بعد سمرین محراب سے کہتی ہے کہ میرے پاس اب ٹائم نہیں ہے، تم نے جو کرنا ہے جلدی کرو، تمہیں ایک فیصلہ کرنا ہوگا، تمہیں مجھے اور بخت میں سے کسی ایک کو چننا ہوگا۔ یہ ساری باتیں سن کے محراب بڑا پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ باتیں کرنے کے بعد سمرین گاڑی میں بیٹھ کے وہاں سے چلی جاتی ہے تو محراب سمرین کو آوازیں دینے لگ جاتا ہے لیکن سمرین گاڑی نہیں روکتی اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ محراب کی کوئی بات نہیں سنتی۔ محراب بڑا پریشان ہو جاتا ہے۔ محراب سوچتا ہے کہ ایک طرف تو بخت ہے جو اتنی پریشان اور دکھی ہے تو دوسری طرف سمرین کی محبت ہے، جبکہ محراب کے والد نے اس سے کہا ہے کہ تم خوش قسمت ہو کہ تمہیں بخت جیسی لڑکی مل رہی ہے جو بہت اچھی ہے۔ یعنی محراب اب بڑی کشمکش میں پڑ گیا ہے۔ محراب کو اب سمجھ نہیں آ رہا میں کروں تو کیا کروں، دونوں رستوں میں سے کون سا چنوں؟ یا تو گھر والوں کی بات مان کے بخت کا انتخاب کرنا ہوگا مجھے، یا پھر اپنی محبت سمرین کو پانا ہوگا۔ تو آپ کے خیال میں کیا محراب کی شادی بخت سے ہوگی یا پھر سمرین سے ہوگی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کیجیے اور ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کریں اور میرا چینل سپر ڈرامہ ریویو کو آپ نے لازمی سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے تاکہ آپ کو ہر نئے آنے والے لیٹسٹ ڈرامے کے ریویوز ملتے رہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔